हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रांसवर्स वेव के आज के इस लेक्चर में हमें चार बहुत अच्छे जेईई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करने आने चाहिए। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मेरे पास एक साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा गिवन है, एम्पलीट्यूड ए गिवन है, ठीक है। और t इज इक्वल टू 0 पे उस ट्रांसवर्स वेव का स्नैपशॉट गिवन है, ठीक है। वाई एक्सिज, एक्स एक्सिज, और कुछ ऐसा स्नैपशॉट गिवन है। एम्पलीट्यूड कितना, a, ठीक है। ये यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे स्नैपशॉट गिवन है उस ट्रांसवर्स वेव का, ठीक है। और मान लो ये वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है विद v वेलोसिटी। v क्या है यहां पे, ये वेव वेलोसिटी, और ये a/2 गिवन है, ठीक है। तो वाई एक्स टी फाइंड आउट करो, मतलब इस ट्रांसवर्स वेव की जनरल इक्वेशन। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल पे फोकस करो। सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट दिस मीन पोजीशन, बिल्कुल करेगा। एम्पलीट्यूड कितना होगा, a। इनफैक्ट सभी पार्टिकल्स करेंगे ना सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म अबाउट देयर मीन पोजीशंस ऑफ एम्पलीट्यूड a, ये हम सब जानते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट आएगी फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब y0t, x की जगह 0 पुट कर दिया ना, वो क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। और हमें ये पता है y x t ये किसके बराबर होता है, y0 t माइनस एक्स बाई वी। ये हमें पता है, पहले पढ़ चुके हैं इसको। तो अगर y0 t निकला है तो y0 t माइनस एक्स बाई वी निकल आएगा, तो एक तरह से वो yxt हो जाएगा। y0 t कब निकले, जब फाइव निकले। तो आज के चारों न्यूमेरिकल्स में एक चीज का यूज होगा, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इंटू में टेंजेंट की स्लोप, स्नैपशॉट के उस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप, ठीक है। तो देखो, x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल पे फोकस करो। t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल यहां पे है, बिल्कुल। तो यहां पे टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव। वेव वेलोसिटी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू में पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू में नेगेटिव, नेगेटिव। तो t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पे ये जो x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है ना, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। हाँ, t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल यहां पे होगा मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब देखो, फेजर बना लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला फेजर फॉर x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल, ठीक है। तो रेडियस कितनी होती है, एम्पलीट्यूड के बराबर, ऐसा ही होता है ना। और फेजर में क्या होता है कि ऐसा मानो एक पार्टिकल क्लॉकवाइज सेंस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। तो अब देखो, t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल यहां पे है ना, पोजीशन प्लस a/2, मतलब कुछ यहां पे होगा। ये कितनी आ गई, a/2। और डायरेक्शन ऑफ मोशन
ऐसे टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ऐसे, समझ रहे हो ना। तो इसका इक्विवेलेंट फेजर वाला पार्टिकल यहां पे आएगा ना, सही बात है। तो अब देखो ये कितना हो गया, रेडियस ए, और ये a/2, तो ये एंगल कितना आएगा, मान लो अल्फा आ गया, तो कोस अल्फा कितना हो गया, बेस बाय माई हिपोटेन्यूज a/2 बाय माई ए, सही बात है। तो 1/2 हो गया, तो कोस किस एंगल पे 1/2 होता है, π/6, सॉरी π/3 पे, ठीक है ना। और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और फाई ये पूरा एंगल होगा ना, फाई ये पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल क्या होगा फाई, तो फाई कितना आ गया π/2 प्लस अल्फा, अल्फा कितना π/3, तो फाई कितना आ गया 5π/6। तो y0t ये कितना हो गया a sin ओमेगा t प्लस 5π/6, ठीक है ना। तो अब देखो y0t निकल गया, तो y0t माइनस एक्स बाई वी भी निकल गया एक तरह से, t की जगह t माइनस एक्स बाई वी पुट करना बस, a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी प्लस 5π/6। तो yxt किसके बराबर होगा, y0t माइनस एक्स बाई वी, a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा बाई वी एक्स प्लस 5π/6। और देखो जो वेव वेलोसिटी होती है ना, वो ओमेगा बाई के बराबर होती है। के क्या होता है, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, तो के किसके बराबर आएगा, ओमेगा बाई वी, ओमेगा बाई वी की जगह के पुट कर दो, तो a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5π/6, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया बस। yxt फाइंड आउट करना था ना, वो ये आ गया, मतलब उस ट्रांसवर्स वेव की, वो जो साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव उसकी जो जनरल इक्वेशन आएगी yxt, वो मेरा ये निकल के आ गया, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, अगेन मेरे पास एक साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव है, सेकंड न्यूमेरिकल में भी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ए एम्पलीट्यूड, t इज इक्वल टू 0 पे स्नैपशॉट गिवन है, ठीक है। कैसा स्नैपशॉट है, ऐसा, ये t इज इक्वल टू 0 पे स्नैपशॉट है, एम्पलीट्यूड कितना a, मतलब एक तरह से t इज इक्वल टू 0 पे उस साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव का ये फोटो है, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, yxt ये फाइंड आउट करो। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो अगेन किस चीज का यूज होगा, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इनटू में टेंजेंट की स्लोप, ये तो याद रखना हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी गिवन है, ये जो साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रही है, वेव वेलोसिटी ऐसे v है, और t इक्वल टू 0 पे ये स्नैपशॉट गिवन है, ठीक है, फोटो। तो yxt फाइंड आउट करो। तो अगेन क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल है ना उस पर फोकस करो, x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल पे फोकस करो बस। सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ए एम्पलीट्यूड का। तो y0t ये कैसे लिखा जाएगा,
ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सही बात है। और वाई एक्स टी ये किसके बराबर होता है, वाई जीरो टी माइनस एक्स बाई वी। तो एक तरह से अगर फाई निकला है ना तो वाई जीरो टी निकलाएगा, तो वाई जीरो टी माइनस एक्स बाई वी भी निकलाएगा, वही वाई एक्स टी हो जाएगा। तो फाई कैसे निकाल ले, तो अब देखो t इज इक्वल टू जीरो पे x इज इक्वल टू जीरो वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन से पास हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, t इज इक्वल टू जीरो पे x इज इक्वल टू जीरो वाले पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, अभी उसका फैसला हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, वेव वेलोसिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 इनटू में नेगेटिव नेगेटिव। तो t इज इक्वल टू जीरो पे x इज इक्वल टू जीरो वाला पार्टिकल मीन पोजीशन से ऐसे पास हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका फेजर बना लो, x इज इक्वल टू जीरो वाले पार्टिकल का फेजर बना लो ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फेजर बनता है, रेडियस ए हो जाएगी। तो फेजर किसके इक्विवेलेंट होता है कि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, और देखो t इज इक्वल टू जीरो पे x इज इक्वल टू जीरो वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पे, मतलब यहां पे है। डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब ऐसे होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो फेजर में कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो फाई तो ये हो गया ना, और ये कितना है पाई, तो फाई कितना निकल के आ गया पाई। तो वाई जीरो टी कितना हो गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो वाई जीरो टी माइनस एक्स बाई वी ये कितना हो जाएगा, टी की जगह टी माइनस एक्स बाई वी पुट कर दो बस, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी प्लस पाई। तो वाई एक्स टी किसके बराबर है, वाई जीरो टी माइनस एक्स बाई वी, और वो ये आया है, तो इसको खोल दो, ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी एक्स प्लस पाई। अब देखो वेव वेलोसिटी v ये ओमेगा बाय के बराबर होगी ना, के क्या है वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, तो ओमेगा बाय v की जगह के पुट कर सकता हूं, तो वाई एक्स टी कितना आ गया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। ये मेरा आंसर हो गया, वाई एक्स टी निकालना था निकल गया, ठीक है। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, अगेन मेरे पास एक साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एम्पलीट्यूड ए, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, तो t इज इक्वल टू 0 पे उसका स्नैपशॉट गिवन है, y एक्सिस x एक्सिस, और वो स्नैपशॉट कुछ ऐसे है, एम्पलीट्यूड a, ठीक है। और यहां पे ये जो वेव है ना नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट करेगी, ठीक है। वेव वेलोसिटी v नॉट, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो मेरी वेव है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट करेगी विद स्पीड v नॉट, तो वेव वेलोसिटी v नॉट एक तरह से, और t इक्वल टू 0 पे फोटो गिवन है उस ट्रांसवर्स वेव का स्नैपशॉट, ये कुछ ऐसे,
तो वाई एक्स टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो x इज इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल है ना, अगेन इस पे फोकस करो। सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ए एम्पलीट्यूड का, इनफैक्ट सारे करेंगे अबाउट मीन पोजिशंस ए एम्पलीट्यूड के सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो y0t ये किसके बराबर आएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और देखो वाई एक्स टी ये किसके बराबर होगा? वाई 0 टी माइनस एक्स बाई वी, इसके बराबर होता है ना। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। वेव वेलोसिटी v क्या होती है? वेव वेलोसिटी, और वेव इस डायरेक्शन में v नोट स्पीड से प्रोपेगेट करेगी ना, तो वेव वेलोसिटी माइनस v नोट हो जाएगी। ठीक है ना, तो v की जगह क्या पुट कर दो? माइनस v नोट, तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो अगर फाई निकल गया तो y0t निकल जाएगा, तो y0t प्लस एक्स बाई वी नोट भी निकल जाएगा, तो एक तरह से yxt निकल जाएगा। तो अब फाई निकालने पे फोकस करो। अगेन किसका यूज होगा? पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इनटू में टेंजेंट की स्लोप। ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल यहां पे मीन पोजीशन पे बिल्कुल है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, अभी उसका फैसला हो जाएगा। तो देखो यहां पे टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है ना, और वेव वेलोसिटी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या करो? फेजर डायग्राम बना दो x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का। ठीक है, रेडियस क्या होती है? a। तो फेजर डायग्राम किसके इक्विवेलेंट होता है कि मानो एक कोई पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है a रेडियस का विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब देखो t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन यहां पे होगी, समझ रहे हो ना? ये दोनों तो एक्सट्रीम पोजीशंस हो जाएंगे, तो मीन पोजीशन ये होगी ऑब्वियसली। और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे। ठीक है, तो इसका फेजर वाला पार्टिकल यहां पे आएगा ना, तो फाई कितना हो गया? 0 होगा। इसका इसी लाइन के साथ एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, तो फाई 0 हो गया। तो y0t ये कितना आ गया? a साइन ओमेगा टी, फाई 0 हो गया ना। तो y0t प्लस एक्स बाई वी नोट ये कितना आ गया? t की जगह बस t प्लस एक्स बाई वी नोट पुट करना है यहाँ पे, a साइन ओमेगा t प्लस एक्स बाई वी नोट। वो तो yxt कितना आ गया? इसी के बराबर होगा y0t प्लस एक्स बाई वी नोट, a साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा बाय वी नोट एक्स। अब देखो जो वेव वेलोसिटी है, वेव स्पीड वी नोट, ये किसके बराबर होगी? ओमेगा बाय के। सही बात है, के क्या होता है? वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, तो ओमेगा बाय वी नोट क्या हो जाएगा? के। तो वाई एक्स टी कितना आ गया? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? आंसर। तो अब आओ आज के फाइनल न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल नंबर 4।
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा इन तीनों से, लेकिन रास्ता यही होगा, वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम यही होगी। ध्यान रहे फेजर को तो हम पढ़ चुके हैं ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में फेजर कैसे ड्रॉ करते हैं फाई निकालने के लिए, वो आपको आना चाहिए। तो अब देखो फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। आज का लास्ट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगेन प्रोसेस के ऊपर ध्यान दोगे तो कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। मेरे पास साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ए, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्नैपशॉट गिवन है। अब की बार t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे उस ट्रांसवर्स वेव का t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्नैपशॉट गिवन है, 0 सेकेंड पे नहीं, t इज इक्वल टू 0 पे नहीं, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ध्यान रहे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और स्नैपशॉट कुछ ऐसा गिवन है, ठीक है। एम्पलीट्यूड तो ए है ही, और ये कितना है, a/2 गिवन है, और जो मेरी वेव है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लोंग प्रोपेगेट कर रही है v0 स्पीड से, ठीक है। ये भी जान रहे वेव ऐसे चल रही है, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये स्नैपशॉट है वेव का फोटो एक तरह से। तो yxt फाइंड आउट करो, उस साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव की जनरल इक्वेशन सोल्व करते हैं। चलो तो देखो अगेन एक चीज का यूज होगा, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इंटू में टेंजेंट की स्लोप। तीनों न्यूमेरिकल में इसका यूज होता है ना, इसमें भी होगा, हो सकता है, लिख लो। तो अब देखो फोकस करो x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल पे, x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल पे फोकस करो। ऑब्वियसली सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ऑफ ए एम्पलीट्यूड, वो तो सारे ही करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशंस, ठीक है ना। तो y0t मतलब x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट होगी y0t, x का 0 पुट कर दिया ना, तो एक तरह से मतलब मोशन की इक्वेशन क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, बिल्कुल होगी, सही बात है। तो अब देखो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल पे फोकस करना, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल यहां पे है, मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ a/2, सही बात है, कोई शक नहीं है। लेकिन अब इस पार्टिकल की वेलोसिटी पे ध्यान दो, x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की वेलोसिटी पे ध्यान दो, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ। तो देखो वेव वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि वेव इस डायरेक्शन में चल रही है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ आएगी, वेव वेलोसिटी नेगेटिव 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 पॉजिटिव और स्लोप पॉजिटिव, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ आएगी। और अब देखो y01 मतलब x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहां पे है ना, तो y01 कितना हो गया, प्लस a/2,
सही बात है। तो y01 a/2, t की जगह 1 पुट कर दो बस, a sin ओमेगा प्लस फाइव, a से a कैंसिल हो गया तो sin ओमेगा प्लस फाइव, ये कितना निकल के आ गया 1/2। ठीक है, अब एक बार ग्राफ प्लॉट कर लो, ये तो ओमेगा प्लस फाइव और यहां पे साइन ओमेगा प्लस फाइव, साइन का ग्राफ। ठीक है, ये कोई वेव नहीं है, ये ध्यान रहे। तो कुछ ऐसा आता है बिल्कुल, 1 यहां पे होता है और -1 यहां पे होता है, 1/2 यहां पे होगा ना, तो एक तो यहां पे होगा 1/2, एक यहां पे होगा इस पूरी साइकिल में, क्योंकि इस पूरी साइकिल में साइन की सारी वैल्यूज आ रही है ना -1 से 1। ठीक है, तो साइन एक तो यहां पे 1/2, एक यहां पे 1/2, ये वैल्यू कितनी आएगी एंगल की, ये वैल्यू मतलब ओमेगा प्लस फाइव की ये वैल्यू, ये कितनी आएगी π/6, और ये वैल्यू ओमेगा प्लस फाइव की ये वैल्यू ये आएगी 5π/6। मतलब ओमेगा प्लस फाइव की दो वैल्यू आई, ऑब्वियसली इनमें से कोई एक ही होगी, वो हमें तय करना कौन सी होगी। एक तो π/6 आई और एक 5π/6 आई, इन दोनों में से कोई एक ही होगी, क्योंकि फाइव की वैल्यू तो कोई एक ही होगी ना, दो थोड़ी ना हो सकती हैं। तो ओमेगा प्लस फाइव की वैल्यू इन दोनों में से कोई एक ही होगी। अब वो हमें फैसला करना है कौन सी होगी। ठीक है, तो अब देखो x = 0 वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी v0t, वो किसके बराबर होगी, d/dt ऑफ y0t। सही बात है, तो कितनी आएगी a ओमेगा कोस ओमेगा t प्लस फाइव, इतनी आएगी। और t = 1 सेकेंड पे, t को 1 पुट कर दो, तो t = 1 सेकेंड पे x = 0 वाला पार्टिकल यहां पे है बिल्कुल मीन पोजीशन से कितना ऊपर a/2, तो t = 1 सेकेंड पे x = 0 वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, यहां पे t को 1 पुट करना होगा, a ओमेगा कोस ओमेगा इंटू में 1 ओमेगा, तो ओमेगा प्लस फाइव, और t = 1 सेकेंड पे x = 0 वाला पार्टिकल यहां पे मीन पोजीशन से कितना ऊपर a/2, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। मतलब t = 1 सेकेंड पे x = 0 वाले पार्टिकल की वेलोसिटी समथिंग पॉजिटिव ही होगी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये तो तभी आएगी ना पॉजिटिव, जब कोस ओमेगा प्लस फाइव क्या आए, पॉजिटिव आए। अब ओमेगा प्लस फाइव की दो वैल्यूज हैं, ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक ही होगी। अब देखो कोस π/6 पॉजिटिव होगा या 5π/6, कोस π/6 पे पॉजिटिव आएगा, 5π/6 पे नेगेटिव आएगा, और कोस पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसका मतलब ओमेगा प्लस फाइव की वैल्यू π/6 ये एक्सेप्टेड, ये स्वीकार कर ली गई है, और ओमेगा प्लस फाइव की वैल्यू 5π/6 ये रिजेक्ट कर दी गई है, क्योंकि कोस 5π/6 नेगेटिव आएगा, आना चाहिए पॉजिटिव, कोस π/6 पक्का पॉजिटिव आएगा। तो ये वैल्यू यहां पे एक्सेप्ट कर ली गई है। तो एक तरह से फाइव की वैल्यू ये कितनी आएगी π/6 माइनस ओमेगा, तो हमें फाइनली फाइव की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो y0t ये कितना हो गया, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव कितना आया π/6 माइनस ओमेगा, सही बात है ना। तो यहां पे ओमेगा को कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू में t-1,
सही है ना। तो ये आ जाएगा ओमेगा इंटू में t-1 प्लस π/6। ठीक है। और हमें ये पता है y(x(t) ये किसके बराबर होता है, y0t-x/v के बराबर होता है। v क्या होती है, वेव वेलोसिटी। तो देखो वेव तो ऐसे प्रोपेगेट कर रही है ना, तो वेव वेलोसिटी v वो -v0 आएगी, नेगेटिव आएगी ना। तो v की जगह -v0 पुट कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे v0 पुट हो जाएगा। तो y0t ये, तो y0t प्लस x/v0 फाइंड आउट कर लो, वही y(xt) हो जाएगा। y0t प्लस x/v0 फाइंड आउट कर लो, वही y(xt) हो जाएगा ना, ये तो हम जानते हैं। तो यहाँ पे t की जगह क्या पुट कर दो, t प्लस x/v0 a साइन ओमेगा, t की जगह t प्लस x/v0 -1 प्लस π/6। ठीक है। और यही y(xt) भी हो जाएगा। तो y(xt) देखो कितना आ गया, a साइन ओमेगा t और प्लस ओमेगा/v0 x प्लस π/6 माइनस ओमेगा। अब देखो वेव स्पीड v0 ये किसके बराबर होती है, ओमेगा/k के बराबर, k वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो ओमेगा/v0 की जगह k पुट कर सकता हूं, सही है ना। तो y(xt) देखो कितना आ गया, a साइन ओमेगा t प्लस kx, ठीक है, प्लस π/6 माइनस ओमेगा, ये आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। y(xt) निकालना था, मतलब वो जो साइनोसोडल ट्रांसवर्स वेव थी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है विद स्पीड v0 और t = 1 सेकेंड पे उसी साइनोसोडल ट्रांसवर्स वेव का फोटो दे रखा था, स्नैपशॉट। ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो y(xt) फाइंड आउट करना था और वो ये आया है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।